जय हिंद। आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से जो है वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप जैसे सीजीएल या झारखंड फील्ड वर्कर, उत्पाद सिपाही या पुलिस का ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण ही है और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो गेट कार्यालय कब कहाँ स्थापित किया गया? गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? गेट मतलब क्या? यहाँ पे ये जो गेट दिख रहा है, गेट मतलब क्या? गेट का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे जो गेट का फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा 1948 में। जेनेवा 1948 में। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? पुस्तक ये वनडे वंडर्स है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो कौन है? तो सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट जो है वो किसकी कच्ची धातु है? 4 ऑप्शन है, लोहा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वंश के राजाओं ने अगला क्वेश्चन क्या है? किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदेल। सी, चंदेल शासकों ने। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? मतलब अगर वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था तो उसको घटाकर 18 वर्ष की गई। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 61वां संविधान संशोधन। क्या आंसर होगा? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? जो विजयनगर का हजारा मंदिर था, प्रसिद्ध है बहुत, ये किसके शासनकाल में जो है वो निर्मित हुआ था? तो कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर कोई अगला 7 नंबर क्वेश्चन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय। ठीक है, यानी दूसरा नंबर पे है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन किया गया, उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 324। याद रखना है, अनुच्छेद 324। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तेलंगाना राज्य का जो प्रथम मुख्यमंत्री था, प्रथम मुख्यमंत्री वो कौन था, यानी किसने जो है शपथ ली? कि तेलंगाना क्या था? पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वो अलग हो गया। तो जब अलग हुआ तो किसने जो है वो शपथ ली? यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप कब प्रारंभ किया? तो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब शुरू किया गया था? स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर या गांधी जयंती पर या पर्यावरण दिवस पर? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गांधी जयंती पर। कब? गांधी जयंती के अवसर पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ध्यान से सुनो, नहीं है वो पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साहित्य रत्न। साहित्य रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के शासन काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था। जब शिवाजी का शासनकाल था तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। क्या कहा जाता था? सुमंत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? यानी शिक्षा संबंधी सुधार जो है वो किसने किया था? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अकबर। किसने? अकबर ने। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसमें जो है वो 1938 में किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। 17 नंबर है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 3 जून 1947। क्या होगा इसका आंसर? 3 जून 1947। ठीक है, अब आगे हम लोग जो है देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1906। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1906, ये याद रखना है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम बता देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा ओडिशा। किस राज्य में? ओडिशा में। ठीक है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया था? दिसंबर 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1971। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो जो इसका आंसर होगा वो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 1969। ठीक है, 1969 में किया था। ठीक है, अब आगे जो है वो देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा तो याद होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पूछ रहा है कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन सभी से। इसका आंसर क्या, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर जो हम नहीं बताएंगे, इसको जो आप लोग खुद जो है वो कमेंट करके जो है वो बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इसका आंसर जो है खुद कमेंट करके जो है वो आप लोग बताना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? किस समिति के द्वारा किया गया था? और यहाँ पे ऑप्शन दिया जो है बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राव, GBK राव। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 25 नंबर में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था? तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? देखो यहाँ पे समुद्र से नहीं बोला, स्थलीय सीमा सबसे लंबा किसके साथ है? चीन के साथ में, नेपाल के साथ में, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा सबसे लंबी लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है वो है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची में। क्या हो जाएगा? कोची में, यानी कि कोचीन। अब अगला देखते हैं हम लोग। भारत की स्वनिर्मित चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो किसको किसको? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये क्वेश्चन तो पहले मैं भी बता चुका हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन का आंसर हमने छोड़ दिया था और मैंने बताया था कि उसको जो है कमेंट बॉक्स में खुद बताना है। ठीक है, तो ये ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक जो है हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अगर कहीं भी जो कन्फ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में, जो कमेंट करके जो है पूछ लीजिएगा। आई होप यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।